नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 29 ईयर प्लस 8 मंथ की हो चुकी है। इनका सबसे बड़ा सवाल यही है कि साहब मेरी जॉब तो नहीं जाएगी। ये इनको डर सता रहा है। और ये पीयूसी बैंक में काम करते, सरकारी जॉब है। अब ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है, उस पर भी हम नज़र डालते हैं और ये क्या क्या वजह थी कि ये स्थिति का सामना ये कर रहे हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ हो तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है कि मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। अब मैंने सन माउंट में जो साइनें देखने के लिए इनके पीछे पड़ रहा था, पर ये दे नहीं पाए। खैर डिप्रेशन में होंगे अभी, तो वो हिसाब से नहीं दे पाए, पर उसके बाद इनको पछतावा तो ज़रूर होगा कि मैंने वो कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है। काफ़ी मेहनती होते हैं ऐसे लोग और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है पर बड़ा है, तो कार्य के प्रति जिद्द तो होती है पर इधर उधर ध्यान भटकता भी है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और थोड़ा सा मानसल भी है, बहुत ज़्यादा मानसल तो नहीं कहूँगा। तो कभी कभी स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड लेते होंगे और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और ये जिस तरह की उंगलियों के पोर है, ये 100% कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के अच्छे सपोर्टर होंगे। जैसे ही होश संभाला होगा वहाँ से इनके पॉलिटिकल विचार जन्म लिए होंगे और इलेक्शन के समय इनको बात करना अच्छा लगता है पॉलिटिक्स की। और जिस पार्टी के फॉलोअर रहते हैं उसका कैंडिडेट अगर हारता भी हो तो वही उसे जिता देते हैं इलेक्शन के रिजल्ट के पहले। बाद में रिजल्ट आता है वो पूरा शांत हो जाता है। यहाँ पर ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब चलते हैं इनके इंक लगे हुए पाम पर। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी निर्दोष अगर रिलेशन लाइन यानी जीवन साथी की लाइन हो तो व्यक्ति को पत्नी एट्रैक्टिव मिलती है। बुध पर्वत अच्छा है तो सुंदरता भी होगी और एक लाइन भी है तो बुढ़ापे में भी इनके जीवन में संपन्नता रहेगी। और बुध पर्वत अच्छा है तो व्यक्ति वाणी अच्छी होती है, बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है। यहाँ पर छोटी सी यस साइन भी बनी हुई है और ये ज़्यादातर सरकारी जॉब वालों के हर एक के हाथ में होती है, तो ये एडवांटेज है। अब साइनों का इन्होंने इतना केयर नहीं किया तो मेरे पास केवल एक फ़ोटोग्राफ है, पर उससे भी ज़्यादा होगी साइन इनके हाथ में। पर अभी जो इनकी मानसिक स्थिति है उसमें ये ज़्यादा कर नहीं पाए। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर साइन होने का आभास है और एक यहाँ पर भी है, पर जब क्लियर फोटो नहीं आता तो इसके बारे में जानकारी देना गलत है। और इनकी कोई ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं भी नहीं है। इनको 60 साल तक जॉब करनी है, बैंक के अंदर लगे हुए, बस इससे ज़्यादा इनकी महत्वाकांक्षाएं भी नहीं है। और ये जो क्रॉस बनता है ये इसका मैं उपाय देना पड़ेगा। ये 3 माइनस पॉइंट दे सकता है, 3 में से कोई एक। पिता से दूर रहना, या पिता से मतभेद, या पिता का साया छोटी उम्र में चले जाना, इनमें से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट मिलता है। और चौथी वस्तु होती है थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो कोई ना कोई टांग खींचने वाला व्यक्ति मिलता है या हालात ऐसे पैदा हो जाते कि हमें वापस पीछे आना पड़ता है। तो ये एक माइनस पॉइंट है, मैं इसका उपाय दे दूंगा। अब वापस इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल भी दिख रहा है तो लगभग मन की इच्छा पूरी करवाएगा ये ट्रायंगल। और यहाँ पर देखिए
एक शुक्र वलय जैसी स्थिति भी है। तो ऐसे लोग कला प्रेमी भी होते हैं। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है। आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। एक्टिव रहते हैं ऐसे लोग। जुपिटर माउंट मुझे थोड़ा सा उभार है, तो हल्की सी पारिवारिक समस्याएं तो आएगी इनको। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और ये लाइन, ये जब कंटिन्यू लाइन रहती है तो कभी नाम खराब होने नहीं देती। कितना भी संकट आ जाए नाम खराब नहीं होता, और कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है, वो अलग। एक लाइन है और एक आध दो दूसरी छोटी लाइन है, और यहाँ पर ट्रायंगल भी है। देखिए क्लियर कट ट्रायंगल है। ये व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ या सरकारी लाभ देता है, तो सरकारी लाभ इनको प्राप्त है, और आम लोगों से ज़्यादा ये लोग संपन्न होते हैं। और ये लाइन व्यक्ति को पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान दिलवाती है, और थोड़े से सेवाभावी भी रहते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी उत्तम रहेगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब इस हाथ में देखिए, ये पीयूसी बैंक में, और इनके हाथ में यहाँ पर ट्रायंगल नज़र आ रहा है। अगर इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा तो कभी ना कभी जीवन में इनके द्वारा तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये बैंक में काम कर रहे हैं, पर कोई ना कोई संतान इनका जरूर विदेश जाएगा और विदेश से धन प्राप्त करेगा। और बुढ़ापे में देखिए ये लाइन भी इनको यात्रा कराएगी, और हो सकता है ये जॉब छोड़ के भी विदेश भी चले जाए। दो में से कोई भी एक काम हो सकता है। ये ट्रायंगल मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, पर इनके पास इतने डिप्रेशन में अभी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा नहीं रहे थे। कोशिश कर रहे थे, पर चाहिए वैसा फोटोग्राफ नहीं दे पा रहे थे। और चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो अच्छा परचेसर होता है। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। ये सारा लाभ इनको प्राप्त होता है। मनी ट्रायंगल तो इतना बड़ा नहीं है, और ये मनी ट्रायंगल जब छोटा होता है तो राहु रेखा काटती है, उस समय हमें ज़्यादा पेन उठाना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए केतु की फिश साइन, पर इसको कंप्लीट तो मैं नहीं कहूँगा, ये यात्रा रेखा ही समझो आप, क्योंकि ये दो तीन, और ये कई लोगों को देखने में गलतियाँ होती है। ये इस तरह से जो फॉर्मेशन बनता है, ये केतु की फिश साइन नहीं है, ये केवल यात्रा रेखा है। शुक्र पर्वत भी अच्छा, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। अब हृदय रेखा देखिए कितनी उत्तम हृदय रेखा है, पूरी जुपिटर से निकल रही है। ये लोग जवानी के दिनों में प्यार का प्रदर्शन करना बहुत पसंद करते हैं। इनकी इतने सेवाभावी होते हैं कि लोग इनकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं। ये इनके साथ होता है, लोग इनका यूज लेते हैं। पर पर्सनली देखे तो ये लोग एक तरह के देवदूत होते हैं। देवदूत, सबका भला करना, ये इनकी फितरत होती है। तो काफ़ी अच्छी हृदय रेखा है। हाँ, थोड़ी मोटी है, तो झंझटों भरा आपादापी वाला जीवन जरूर रहेगा। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में लाइन रहती है, और ये फ्लड लाइन है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन को देखे तो पूरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जुपिटर से। ये महत्वाकांक्षा भी दिखाती है, और यहाँ चलकर थोड़ी सी फ्लैट हो रही है, और यहाँ तक जा रही है। तो माइंड लाइन थोड़ी सी छोटी है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव होने पर गुस्सा भी आता होगा। और एकदम सीधा फोटो नहीं है, तो मैं तो इसकी एज भी निकाल देता, लगभग 32-33 के आसपास।
कोई परिवर्तन तो जरूर आएगा मानसिकता में, क्योंकि एक स्लोप नीचे जा रहा है। ये अंदाजे अगर गिने तो ये इसी 32-33 के आसपास ही बन रहा है। बाकी माइंड लाइन में कोई दूसरा माइनस पॉइंट नहीं है। जीवन रेखा पर देखे तो एक 26 के आसपास राहु रेखा ने काटा होगा इनको, 25 के आसपास, सॉरी। कोई ना कोई रुकावट उस समय भी आई होगी जो इनको याद आ जाएगी। ये लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई इस जगह पर काटने पर। ये मैरिज लाइन है और ये एज 29 बैठ रही है, और इसके पहले कोई घर बदला होगा, शहर बदला होगा या देश बदला होगा 3 साल पहले। और ये लाइन ने इनके जीवन में डिस्टर्बेंस लाया हुआ है। ये एज 29 के आसपास बैठ रहा है। यहाँ ये टचिंग पर शादी हुई 28 में, और इस जगह पर ये एज बैठ रही है 29। उसके बाद एक राहु रेखा आएगी 32 में, हो सकता है ये इफेक्ट यहाँ पर दिखे, और 33-34 में एक ऑफशूट भी है। फिर 34 में एक छोटी सी राहु रेखा आएगी, 36 में आएगी राहु रेखा, 37 और 38 में भी आएगी। ये छोटी छोटी राहु रेखा और एक बीच में बड़ी राहु रेखा है, पर जीवन रेखा को बहुत स्ट्रांगली नहीं काट रही है, तो ये कंटिन्यू चलेगा। उसके बाद एक 40 में आएगी राहु रेखा, उसके बाद 43 में एक ऑफशूट आएगा, और 44 में बड़ी राहु रेखा आएगी। उसके बाद 46 में छोटी राहु रेखा आएगी, और एक और छोटी राहु रेखा 51 में आएगी। बीच बीच में छोटी छोटी भी है। मैं इनको सलाह दूंगा, स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाना जीवन भर चालू रखिए। 51 के बाद 56 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, तो कोई ना कोई भारी सफलता इनको दिलाएगी, और 60 में भी बड़ा ऑफशूट है, और ये यात्रा रेखा है जो ये ट्रायंगल के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये सारे योग इनके हाथ में दिख रहे हैं। अब इनका जो सवाल था, जॉब जाएगी कि नहीं जाएगी। अगर ये प्राइवेट कंपनी होती तो 100% या तो ये जॉब छोड़ चुके होते या कंपनी ने इनको निकाल दिया होता, दो में से कोई ना कोई काम हुआ होता। पर ये पीयूसी बैंक में है, तो वहाँ जॉब इतनी आसानी से जाती नहीं, और ये राहु रेखा ने ये खेल किया हुआ है। और ऐसी जब भी राहु रेखा आएगी, आप मजबूत बनकर रहिए। ये राहु रेखा है आपको बीच बीच में डिस्टर्ब करती ही रहेगी, ये समझ के चलिए। तो जीवन इसी वजह से संघर्षपूर्ण रहता है, इसी वजह से। तो ये आपको एक्सेप्ट करके चलना है। ये राहु रेखा जब भी आएगी आपका जीवन इसी तरह दुभर रहेगा, इसी तरह। छोटी होगी तो छोटा प्रॉब्लम, बड़ी होगी तो बड़ा प्रॉब्लम, और डिप्रेशन देती ही है। अब ये पीरियड याद कर लेना जो मैंने बताया 25 का, उसमें भी ऐसी स्थिति पैदा हुई होगी। अब धन रेखा पर कट देखे और रिटायरमेंट में देखिए, इनके बहुत ज़्यादा यहाँ तक राहु रेखा ज़्यादा परेशान करेगी, अप टू 46 तक। उसके बाद कोई खास राहु रेखाएं नहीं है। तो 46 तक का पीरियड संघर्षपूर्ण है, ये एक्सेप्ट करके चलो, इसको स्वीकार कीजिए। यहाँ पर कट देखे तो एक फेट लाइन पर लगभग ये कट लगा होगा 26 के आसपास, 26-27 के आसपास। एक कट इस फेट लाइन पर 28 के आसपास है, जो शादी का खर्चा हुआ होगा। एक कट यहाँ पर आपको लगेगा 32-33 के आसपास इस फेट लाइन पर, और ये फेट लाइन पर अगर कट देखे तो ये भी 28 के आसपास है, 32 के आसपास है। 32 या अभी के पीरियड में ही समझो, ये 30 के आसपास, 29-30 के आसपास। फिर छोटा सा कट 37 में है,
यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा एज ऑफ 44 में। 45 में एक कट लगेगा जो आपको नुकसान देगा। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट का लाइन है, ये 53 में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट होगा आपका, और अप टू कंटिन्यू रेखाएं चल रही है। और साइड में सेकेंडरी इनकम भी होती रहेगी आपको जीवन में। तो आपको फेट लाइन पर इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना यहाँ पर है। ये राहु रेखा है, जब भी आएगी आपको डिप्रेशन का सामना करना ही है। या आप एक्सेप्ट करके चल लो, स्वीकार कर लो। और इसका इलाज है स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाना, सुबह शाम चालू रखो। अब आपकी धन रेखा को देखें तो धन रेखा एक ही स्थिति में चल रही है, एक जगह पे आके फिर अच्छी बन रही है। ये देखिए यहाँ तक ये धन रेखा थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, यानी थोड़ा सा कम ग्रोथ देती है। पर इसके बाद देखिए ये धन रेखा अति सुंदर बन रही है अप टू एंड तक। तो 46 के बाद इनका जीवन काफ़ी उत्तम हो जाएगा, पैसे के मामले में से लेकर हर तरह पे। और ये मल्टीपल इनकम की लाइन है, ये भी कोई ना कोई जगह से एक्स्ट्रा इनकम जीवन में आएगी। और ये देखिए ये सूर्य की ओर देखने वाली धन रेखा विदेश से धन लाभ शो कर रही है या एक्स्ट्रा इनकम शो कर रही है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।